गीता के पहले 3 प्रसंग लिए गए हैं। आज चौथे प्रसंग में मैं 3 गुणों का विश्लेषण करेंगे, जिनके बारे में पीछे भी बताया गया है। 18वें अध्याय के 3रे श्लोक में त्याज्य दोष वदित्य के कर्म प्राहु मरणीष्णम यज्ञदान तप कर्म ना त्याज समिति चापरे। कई विद्वानों का ये मत है कि सभी कर्म दोष युक्त होते हैं, दोष से परिपूर्ण होते हैं, अतः त्याग देने योग्य हैं। और दूसरे विद्वानों का ये कहना है कि सभी कर्मों का दोष नहीं करना चाहिए, यज्ञ का दोष नहीं है, दान का दोष नहीं है और तप त्यागने का दोष नहीं है। इस प्रकार अनेक मत प्रस्तुत करके योगेश्वर अपना भी निश्चित मत देते हैं। निश्चयम शृणसे तत्र त्यागे भरत शतम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतिता। हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तपम कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तप श्रेष्ठे पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप, ये 3 प्रकार के कर्म त्यागने योग्य नहीं है। इन्हें तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप तीनों ही पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। श्री कृष्ण ने 4 प्रचलित मतों का उल्लेख किया है। पहला काम्य है, कर्मों का त्याग है। दूसरा है संपूर्ण कर्म फलों का त्याग। तीसरा है दोष युक्त होने के कारण सभी कर्मों का त्याग। और चौथा मत जो है वो है यज्ञ, दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। इनमें से एक मत में अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा कि अर्जुन, मेरा भी यह निश्चित किया हुआ मत है कि यज्ञ, दान और तप रूप क्रिया त्यागने योग्य नहीं है। इससे सिद्ध है कि कृष्ण काल में भी कई मत प्रचलित थे, जिनमें एक यथार्थ था। उस काल में भी कई मत थे, आज भी हैं। महापुरुष जब दुनिया में आता है तो कई मतांतरों में से कल्याणकारी मत को निकालकर सामने खड़ा कर देता है। प्रत्येक महापुरुष ने यही किया है, श्री कृष्ण ने भी यही किया है। उन्होंने कोई नया मार्ग नहीं बताया, बल्कि प्रचलित कई मतों के बीच सत्य को समर्थन देकर उसे स्पष्ट कर दिया। योगेश्वर श्री कृष्ण बल देकर कहते हैं कि पार्थ, यज्ञ, दान और तप रूप कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। हे अर्जुन, नियत कर्म एक ही है यज्ञ की प्रक्रिया। इस नियत शब्द को 8-10 बार योगेश्वर ने कहा है। इस पर बार बार बल दिया कि सभी साधक भटक कर दूसरा न करने लगे। इस शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म का त्याग करना उचित नहीं है। मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। सांसारिक विषय वस्तुओं की आसक्ति में फंसकर कार्यम कर्म, नियत कर्म एक दूसरे के पूरक हैं का त्याग तामसी है। ऐसा पुरुष अथाय अद्य गच्छति कीट पतंग पर्यंत अधम योनियों में जाता है, क्योंकि उसने भजन की प्रक्रिया को प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया है। तो अब कर्म को दुख में समझकर शारीरिक क्लेश के भय से उसका त्याग करने वाला व्यक्ति राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता है, जिससे भजन पार न लगे। और काय कलेश भयात, इस भय से कर्म को त्याग दे कि शरीर को कष्ट होगा, उस मनुष्य का त्याग राजस है। राजसी त्याग में आता है, उस राज त्याग का फल परम शांति नहीं प्राप्त करता है। ऐसा समझकर कि नियतम शास्त्र विधि से निर्धारित किया हुआ कर्म संग दोष
और फल को त्याग कर किया जाता है वही सात्विक त्याग है। दोबारा कह रहा हूं, नियतम शास्त्र विधि से निर्धारित किया हुआ कर्म संग दोष और फल को त्याग कर किया जाता है वही सात्विक त्याग है। अतः नियत कर्म करें और इसके सिवाय जो कुछ है उसका त्याग कर दें। यह नियत कर्म भी क्या करते ही रहेंगे या कभी इसका भी त्याग होगा? इस पर कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष अकुशलम कर्म अर्थात अकल्याणकारी कर्म से, शास्त्र नियत कर्म ही कल्याणकारी है, इसके विरोध में जो कुछ है इसी लोक का बंधन है। इसलिए अकल्याणकारी ऐसे कर्मों से द्वेष नहीं करता है और कल्याणकारी कर्म में आसक्त नहीं होता। जो करना था वह भी शेष नहीं है। ऐसा सत्व से संयुक्त पुरुष संशय रहित, ज्ञानवान और त्यागी है। उसने सब कुछ त्यागा है, लेकिन प्राप्ति के साथ वह पूर्ण त्याग ही संन्यास है। हो सकता है कोई सरल रास्ता हो, इस पर वो कहते हैं नहीं। 11वें श्लोक में 18वें अध्याय के भगवान श्री कृष्ण बड़े उत्तम शब्दों में विश्लेषण कर रहे हैं। ना ही देह भ्रता शक्य तयुक्तम कर्मानशेष्यत यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी विधीयते। देहधारी पुरुषों के द्वारा केवल शरीर ही नहीं, जिसे आप देखते हैं, श्री कृष्ण के अनुसार प्रकृति से उत्पन्न सतोगुण, रजोगुण और तमो तीनों ही गुण इस जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। जब तक गुण जीवित हैं तब तक वह जीवधारी भी जीवित है। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शरीर में परिवर्तित होता रहेगा। देह के कारण जब तक जीवित है, संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग संभव नहीं है। इसलिए जो पुरुष कर्म के फल का त्यागी है वही पूर्णतया त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। अतः जब तक शरीर के कारण जीवित है तब तक नियत कर्म करे और उनके फल का त्याग करे, बदले में किसी फल की कामना ना करे। वैसे सकामी पुरुषों के कर्म का फल भी होता है। सकामी पुरुषों के कर्मों का अच्छा, बुरा और मिला हुआ, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है, जन्म जन्मांतरों तक मिलता है। किंतु सन्यासी नाम सर्वस्व का न्यास करने वाले पूर्ण त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता। यही शुद्ध सन्यास है। सन्यास चरमोत्कृष्ट अवस्था है। भले बुरे कर्मों का फल तथा पूर्ण न्यास काल में उनके अंत का प्रश्न पूरा हुआ। अब पुरुष के द्वारा शुभ अथवा अशुभ कर्म होने में क्या कारण है, इस पर देखते हैं। अर्जुन को संबोधित करते हैं, हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं। उन्हें तू मुझसे भली प्रकार जान। इस विषय में यह मन पृथक पृथक कारण जिनके द्वारा किया जाता है। यदि शुभ पार लगता है तो विवेक, वैराग्य, शम, दम, त्याग, अनवरत चिंतन की प्रवृत्तियां इत्यादि कारण होंगी। यदि अशुभ पार लगता है तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, लिप्सा इत्यादि कारण होंगे। इनके द्वारा प्रेरित नाना प्रकार की न्यायिक चेष्टाएं, अनंत इच्छाएं, आधार, साधन, जिस इच्छा के साथ साधन मिला वही इच्छा पूरी होने लगती है। और 5वां हेतु है देव अथा संस्कार। इसकी पुष्टि करते हैं, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत जो कुछ कर्म आरंभ करता है उनके ये 5 ही कारण है। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि के कारण उस विषय में केवल स्वरूप आत्मा को कर्ता देखता है, वह दुर्बुद्धि यथार्थ नहीं देखता अथवा अर्थात भगवान नहीं करते। इस प्रश्न का योगेश्वर श्री कृष्ण ने दूसरी बार बल दिया। अध्याय 5 में उन्होंने कहा था कि वह प्रभु न करता है, न कराता है, न क्रिया के संयोग को जोड़ता है,
जो लोग कहते क्यों हैं, मोह से लोगों की बुद्धि आवर्त है, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं। यहां भी कहते हैं कर्म होने में 5 कारण हैं। इसके बावजूद भी जो केवल स्वरूप परमात्मा को करता देखता है, वह मूढ़ बुद्धि, दुर्बुद्धि, यथार्थ नहीं देखता, अर्थात भगवान नहीं करते। जबकि अर्जुन के लिए वे ताल ठोक कर खड़े हो जाते हैं, निमित्त मात्रम भव की करता धरता तो मैं ही हूं, तू निमित्त बनकर खड़ा भर रहे। अंततः वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं, वस्तुतः भगवान और प्रकृति के बीच एक आकर्षण रेखा है। जब तक साधक प्रकृति की सीमा में है, तीनों गुणों से बंधा हुआ है, भगवान कुछ नहीं करते हैं। बहुत समीप रहकर भी दृष्टा रूप में ही रहते हैं। अनन्य भाव से इष्ट को पकड़ने पर वे हृदय देश में संचालक बन जाते हैं। साधक प्रकृति की आकर्षण सीमा से निकलकर उनके क्षेत्र में आ जाता है। ऐसे अनुरागी के लिए वे ताल ठोककर सदैव खड़े रहते हैं, केवल उसी के लिए भगवान करते हैं। अतः चिंतन करें, जिस पुरुष के अंतकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मरता है ना बंधता है। लोक संबंधी संस्कारों का विलय ही लोक संहार है। अब उस नियत कर्म की प्रेरणा कैसे होती है, इस पर देखें। ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्म कर्म करते त्रिविध कर्म संग्रह। अर्जुन, परिज्ञाता अर्थात पूर्ण ज्ञाता महापुरुषों से ज्ञानम, उसको जानने की विधि से, और ज्ञेयम जानने योग्य वस्तु। श्री कृष्ण ने पीछे कहा कि मैं ज्ञेय हूं, जानने योग्य पदार्थ हूं, से कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। पहले तो पूर्ण ज्ञाता कोई महापुरुष हो, उसके द्वारा उस ज्ञान को जानने की विधि प्राप्त हो, लक्ष्य ज्ञेय पर दृष्टि हो, तभी कर्म की प्रेरणा मिलती है। और कर्ता मन की लगन, करण, विवेक, वैराग्य, क्षम, दम इत्यादि तथा कर्म की जानकारी से कर्म का संग्रह होता है, कर्म इकट्ठा होने लगता है। पीछे कहा गया था कि प्राप्ति के पश्चात उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई प्रयोजन नहीं होता और ना छोड़ने से हानि ही होती है। फिर भी लोक संग्रह अर्थात पीछे वालों के हृदय में कल्याणकारी साधनों के संग्रह के लिए वह कर्म में बरतता है। कर्ता, कारण और कर्म के द्वारा इनका संग्रह होता है। ज्ञान, कर्म और कर्ता के भी तीन तीन भेद हैं। सांख्य शास्त्र में तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं, उन्हें भी तू यथावत सुन। पहले ज्ञान का भेद है, अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मक भाव को विभाग रहित एक रस देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान जान। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभूति है, जिसके साथ ही गुणों का अंत होना है। यह ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। अब राजस ज्ञान को देखते हैं, जो ज्ञान संपूर्ण भूतों में भिन्न प्रकार के अनेक भावों को अलग अलग करके जानता है कि यह अच्छा है और यह बुरा है, उस ज्ञान को तू राजसिक ज्ञान मान। ऐसी स्थिति में राजसी स्तर पर तुम्हारा ज्ञान है। अब देखिए कि तामस ज्ञान क्या है। जो ज्ञान एकमात्र शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है, युक्ति रहित अर्थात जिसके पीछे कोई क्रिया नहीं है, तत्व के अर्थ स्वरूप परमात्मा की जानकारी से अलग करने वाला और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस ज्ञान कहा जाता है। अब प्रस्तुत है कर्म के तीन भेद। जो कर्म नियतम शास्त्र विधि से निर्धारित है, संग दोष और फल को ना चाहने वाला पुरुष द्वारा बिना राग देश के किया जाता है, वह कर्म सात्विक कर्म कहा जाता है। और परम पुरुष परमात्मा में प्रवेश दिलाता है।
जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है, फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजसिक कहा जाता है। यह पुरुष भी वही नियत कर्म करता है, किंतु अंतर मात्र इतना ही है कि फल की इच्छा और अहंकार से युक्त है, इसलिए उसके द्वारा होने वाले कर्म राजस हैं और फलदायक हैं। तामस कर्म, जो कर्म अंततः नष्ट होने वाला है, हिंसा, सामर्थ्य को ना विचार कर केवल मोहवश आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। स्पष्ट है, यह कर्म शास्त्र का नियम कर्म नहीं है, उसके स्थान पर भ्रांति है। अब देखें कि कर्ता के लक्षण क्या हैं, ये अगले बारी में प्रस्तुत किया जाएगा।